अंतरिक्ष और पृथ्वी। अंतरिक्ष गाथा। ब्रह्मांड आकाशगंगा के विशाल समूह से लेकर सूक्ष्म उप परमाणुक कणों तक जो कुछ भी अस्तित्व है उन सभी से मिलकर बना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी स्थिर अवस्था सिद्धांत से लेकर दोलन सिद्धांत में सर्वाधिक स्वीकार्य बिग बैंग सिद्धांत है। यह सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति का मूल अति संघनित ब्रह्मांडीय पदार्थ में आदिम महाविस्फोट जनित ऊर्जा से ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार में ढूंढता है। यद्यपि कुछ नवीन सिद्धांत ने बिग बैंग सिद्धांत पर मूलभूत प्रश्न उठाए हैं। ब्रह्मांड का आकार केवल हमारी कल्पनाओं द्वारा सीमित है। ब्रह्मांड की आयु के संदर्भ में वैज्ञानिकों में इस बात पर सहमति है कि इसकी आयु 11 से 17 मिलियन वर्ष या कल्प है। ब्रह्मांड आकाशगंगाओं से मिलकर बना है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ रहने वाले तारों का विशाल समूह होता है। प्रकाशीय तथा रेडियो दूरदर्शी अध्ययन यह इंगित करता है कि दिखाई देने वाले ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाशगंगाएं विद्यमान हैं। आकाशगंगाओं के 3 संरचनात्मक रूप मिलते हैं: सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार, अनियमिताकार। सर्पिलाकार आकाशगंगाओं में एक केंद्रीय नाभि के साथ वृहद सर्पिलाकार भुजा होती है जो उसके चारों ओर घूमती है। इसके उदाहरण में दुग्ध मेखला और एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा में सर्पिलाकार भुजा का अभाव पाया जाता है, जबकि अनियमिताकार आकाशगंगाओं का कोई निश्चित आकार नहीं होता। आकाशगंगाओं का अधिकांश द्रव्यमान तारों में निहित होता है तथा वे समूहन की ओर झुकाव रखते हैं। इन समूहों को तारामंडल कहा जाता है। अकेले तारे दुर्लभ होते हैं। जो तारे एकल प्रतीत होते हैं वे अक्सर 2 तारे या द्वितारक होते हैं जो एक सामान्य गुरुत्व केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तारे एक निश्चित विकास प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक तारा जन्म के पश्चात मुख्य क्रमिक अवस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था में हीलियम निर्मित कोर केंद्रीय भाग भारी होती है जाती है, साथ ही बाहरी परतों का विस्तार हो रहा होता है। इस अवस्था में यह वयस्क तारा माना जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि वह लाल दानव नहीं बन जाता। तारे के द्रव्यमान पर निर्भर 2 संभावित विकास क्रम हो सकते हैं। पहला, यदि द्रव्यमान सापेक्षिक रूप से कम हो, जैसा कि हमारे सूर्य का, तब गैस बाहरी परत पर पहुंचकर निष्कासित होने लगती है। जैसे ही ये गैस निष्कासित होकर ठंडी एवं संकुचित होती है तारा श्वेत वामन बन जाता है। दूसरा, यदि तारा वृत्ताकार है, तब इस विशालकाय तारे की अंतिम अवस्था या तो सुपरनोवा विस्फोट के साथ समाप्त हो जा सकती है, जो कुछ समय पश्चात न्यूट्रॉन तारे के रूप में शेष बचता है जिसे पल्सर कहा जाता है, या फिर संकुचित एवं संगठित होकर कृष्ण छिद्र बन जाता है। ब्रह्मांड अंतरिक्ष का दिग्दर्शन। पृथ्वी पर हम माप की जो इकाइयां उपयोग करते हैं वे बाह्य अंतरिक्ष की दूरी को मापने के लिए बहुत अधिक छोटी इस उद्देश्य के लिए विकसित हो की इकाई है प्रकाश वर्ष। यह प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में 3 गुना 10⁻15 किलोमीटर की गति से तय की गई दूरी है। खगोल इकाई। यह पृथ्वी की और सूर्य के बीच की औसत दूरी दर्शाता है। यह सौर तंत्र के भीतर की दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। पारसेक वह दूरी है जिस पर पृथ्वी की औसत कक्ष त्रिज्या 1 सेकंड के वृत्तचापी कोण पर झुकी होती है। यह 3.26 प्रकाश वर्ष के समतुल्य होता है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी 8 प्रकाश मिनट है 1 खगोल इकाई में। पृथ्वी के चंद्रमा से 1.25 प्रकाश सेकंड है। पृथ्वी की परिक्रमा सेंचुरी से दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल। तारे के जीवन चक्र के अंत में यदि उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधिक संकुचन एवं संगठन के परिणाम स्वरूप कृष्ण छिद्र का निर्माण होता है। इसका घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश भी, इसके गुरुत्व प्रभाव से नहीं बच सकता। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। प्रसिद्ध भारतीय भौतिकविद एस चंद्रशेखर ने तारे के द्रव्यमान की उस ऊपरी सीमा का अनुमान लगाया जिसके ऊपर तारे या तो विस्फोटित होंगे या फिर वे कृष्ण छिद्र बन जाएंगे। इसे चंद्रशेखर सीमा के रूप में जाना जाता है। इवेंट होराइजन वह सीमा जहां से बचने के लिए आवश्यक वेग प्रकाश की गति से अधिक होना चाहिए, जो कि ब्रह्मांड की प्रकाश गति है।
सौर तंत्र। सूर्य अपने संबंधित उपग्रहों सहित 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, अंतर्ग्रही धूल तथा प्लाज्मा, कहीं जाने वाली विद्युत आवेशित गैस एक साथ मिलकर सौर तंत्र बनाती है। ग्रहों सहित सूर्य अनिवार्य रूप से एक ही समय पर तथा एक समान आद्य पदार्थों से बने हैं। इसका प्रमाण यह है कि सभी 8 ग्रह सूर्य के विषुवत तल के साथ क्रमिक परिक्रमा करते हैं। गरीब विकास का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत निहारिका संकल्पना है। सौर तंत्र के कुछ द्रव्यमान का 99.85% सूर्य के पास है। सूर्य का वृहद गुरुत्वाकर्षण बल उसके चारों ओर घूर्णन करते ग्रहों को एक निश्चित कक्षा में रखता है। यह निरंतर दृश्य प्रकाश अवरक्त किरणों, परावैंगनिक किरणों, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंग तथा प्लाज्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य की परिक्रमा अवधि 250 मिलियन वर्ष है। इसे ब्रह्मांड वर्ष या आकाशगंगा वर्ष कहा जाता है। अन्य तारों की भांति सूर्य भी मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम से मिलकर बना है। सूर्य के केंद्र में नाभ के संलयन इसकी सभी ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की चमकने वाली सतह जो हमें दिखाई देती है को प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रकाश मंडल के ऊपर लाल रंग का क्रोमोस्फीयर होता है तथा उससे बड़े विशाल कोरोना होता है जो कि ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। सूर्य निरंतर प्रोटॉन्स की धाराओं को या तो स्थिर सर्पिलाकार धाराओं के रूप में, जिन्हें सौर पवन कहा जाता है, या फिर उद्दीप्त पदार्थों के दौर, जिसको सौर ज्वाला कहते हैं, के रूप में मुक्त करता रहता है। सौर पवन के घटक कणों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पकड़ लिया जाता है और जब ये पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाते हैं तो अरोरा प्रदर्शित करते हैं, जिसे उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सौर ज्वाला गर्म आयनीकृत गैस होती है जो संचार उपग्रहों के लिए खतरा उत्पन्न कर देती है। सूर्य के सतह में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सूर्य में स्थित चमकीले धब्बों को प्लेजस तथा काले रंग के धब्बों को सौर धब्बा कहा जाता है। इनके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। सौर सांख्यिकी पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर, व्यास 100 मिली, पृथ्वी के व्यास, केंद्र भाग का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, घूर्णन अवधि 25 दिन, आयु 25 बिलियन वर्ष, संगठन में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। पृथ्वी से सूर्य की दूरी अपसौर में 4 जुलाई को 152 मिलियन किलोमीटर, उपसौर में 3 जनवरी को 147 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण की घटना उस समय होती है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसके लिए चंद्रमा को सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में एक सीधी रेखा पर होनी चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण चंद्रमा को छाया क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ सूर्य से आने वाले सभी प्रत्यक्ष प्रकाश लुप्त हो जाते हैं, के एक छोटे से भाग में दिखाई देते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण पीढ़ित प्रति छाया क्षेत्र में होता है। विस्तृत सूर्य प्रकाश का क्षेत्र, जहाँ सूर्य की चमकती डिस्क चंद्रमा द्वारा संतर ढक दी जाती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की उल्टी गिनती सचमुच नाटकीय है। ठीक इससे पहले सूर्य का दिखाई देने वाला भाग केवल वह होता है जो चंद्रमा की अनियमित परिच्छेदिका में निम्न घाटियों से होकर चमकता है। यह ऐसा हृष्ट प्रभाव पैदा करता है कि देखने वाले को चमकीले मनकों का हाड़ सा प्रतीत होता है, जिन्हें बेली के मनके कहा जाता है। अंततः चंद्र पे घाटियों से गुजरकर दिखाई देने वाला सूर्य प्रकाश की चमक एक चमकीले ज्वाला उत्पन्न करती है, जिसे हीरे की अंगूठी प्रभाव, डायमंड रिंग इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान जैसे ही आकाश में अंधेरा छाने लगता है, जीव जंतु, विशेष रूप से पक्षी, रात्रिकालीन व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। ग्रह कहलाएगा जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करता है। उसके पास स्वयं का इतना द्रव्यमान है कि उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल दृढ़ निकाय बल को बनाए रखे, जिससे द्रव्य की सैद्धांतिक संतुलन बना रहे, वह अपने कक्षा में घुसने वाले पड़ोसी को हटा सके। ग्रह तंत्र महत्वपूर्ण सांख्यिकी। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, जिसका 464 डिग्री सेंटीग्रेड, रहने योग्य पृथ्वी 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे ठंडा ग्रह वरुण -200 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे तो सबसे ठंडा ग्रह प्लूटो, जो ग्रह नहीं रहा। अधिवर्ष अब हमारे सौर तंत्र में 8 ग्रह हैं, नामतः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 3 बौने ग्रह हैं, प्लूटो, एरिस तथा सेरेस।
प्लूटो के अतिरिक्त सभी ग्रह का 2 वर्गों में समूहीकरण किया गया है। पार्थिव ग्रह, पृथ्वी तुल्य ग्रह जिनके पास दृढ़ चट्टानी निकाय हैं, इस वर्ग में सम्मिलित ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इन आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। जेवियन ग्रह, बृहस्पति तुल्य ग्रह, ये वे ग्रह हैं जो गैस विशालकाय, साथ में बड़े उपग्रह परिवार और उच्च घूर्णन गति युक्त हैं। इन ग्रहों में शामिल हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। बोने ग्रह, एक बोना ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करता हो। इनके पास स्वयं का इतना द्रव्यमान है कि उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल दृढ़ निकाय बल को बनाए रखे, जिससे कि द्रव स्थितिक संतुलन बना रहे। ये अपनी कक्षा में घुसने वाले पड़ोसी को नहीं हटा सकते हैं और इनके कोई उपग्रह नहीं है। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक प्रस्ताव पास किया जो ग्रहों को परिभाषित करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा पहचाने गए बोने ग्रह की नई श्रेणी स्थापित की गई। रोचक खगोलीय तथ्य, लगभग 5 बिलियन वर्ष में सूर्य के सभी हाइड्रोजन भंडार जल कर समाप्त हो जाएंगे तथा वह लाल दानव बन जाएगा। चीन की महान दीवार एकमात्र मानव निर्मित संरचना है जो चंद्रमा से दिखाई देती है। बृहस्पति पर बृहद लाल धब्बा अशांत बादलों के आवरण में विशाल भंवर है। सौर तंत्र के बाहर सीरियस सबसे चमकीला तारा है जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। हमारे सौर तंत्र के सबसे निकट तारा 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर प्रकाशमान सेंचुरी है, इसे अल्फा सेंचुरी भी कहा जाता है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारा समूह है। यह संपूर्ण आकाश के 3.16% भाग को आच्छादित किए हुए हैं तथा इसके कम से कम 68 तारे नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। किसी दिए गए स्थान पर उत्तरी तारे की ऊंचाई उस स्थान के अक्षांश को बताती है। सूर्य पथ आकाश में चारों ओर एक काल्पनिक वार्षिक पथ है। सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण सर्वप्रथम कोपरनिकस ने सुझाया था। आकाशगंगा को ब्रह्मांड के द्वीप भी कहा जाता है। मिल्की वे के परे आकाशगंगाओं के अस्तित्व को सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने प्रदर्शित किया था। धूमकेतु का लैटिन भाषा में अर्थ होता है लंबे बाल, लेकिन सभी धूमकेतुओं के बाल नहीं होते। एरिस, प्लूटो, सेरस, हौमेमेकेमके। चंद्र सांख्यिकी, पृथ्वी से दूरी 3.84 लाख किलोमीटर, व्यास 3500 किलोमीटर, परिधि 11,000 किलोमीटर, सतह का तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, परिक्रमा अवधि 27 दिन 8 घंटे लगभग, परिक्रमा वेग 3700 किलोमीटर, आयु 4.6 बिलियन वर्ष, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग, पृथ्वी से दूरी, अपभू अधिकतम 40,05,500 किलोमीटर, उपभू में 3,63,000 किलोमीटर। बुध ग्रह सर्वाधिक गति वाला अंतरिम ग्रह है। इस ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है तथा इसकी सतह चंद्रमा के समान दरारी है। इस ग्रह पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक तथा वर्ष की अवधि सबसे छोटी है। शुक्र ग्रह गैसों द्वारा आवृत ग्रह जो रात्रिकालीन आकाश में चंद्रमा के पश्चात द्वितीय सर्वाधिक चमकदार तथा जो संध्या या भोर के तारे के रूप में भली भांति जाना जाता है। इस पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार, घनत्व और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। अन्य ग्रहों से भिन्न यह पृथ्वी से पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। यह सबसे गर्म ग्रह और उसकी घूर्णन गति परिक्रमण अवधि समान होने के साथ इसकी घूर्णन गति सबसे कम है। पृथ्वी, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर पानी की उपस्थिति है। सूर्य से इसका क्रम तीसरा है तथा आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, यह ग्रह जीवन के उच्च रूपों की उपस्थिति के कारण विशिष्ट है। जब हम उत्तरी ध्रुव से इसे देखते हैं तो यह घड़ी के विपरीत दिशा पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती दिखाई देती है। इसे वार्मावर्त घूर्णन भी कहते हैं। मंगल, किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में लाल ग्रह ने खगोल विज्ञानियों और जनसाधारण में एक समान रूप से वृहद रुचि पैदा की है। मंगल ग्रह तथा उसके ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फीली चोटियों में यह रुचि मुख्यतः इस ग्रह तक निरीक्षण की पहुँच होने के कारण दूरदर्शी से देखने पर मंगल ग्रह लाल गेंद की भांति प्रतीत होता है और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। फोबोस और डीमोस इसके 2 चंद्रमा हैं। इसका कोणीय झुकाव और दिन की अवधि लगभग पृथ्वी के समान है। मंगल पर जीवन तथा मनुष्य के लिए इसकी
आवास योग्यता संभावना की विस्तृत तलाश जारी है। बृहस्पति स्वर्ग का स्वामी हमारे सौर तंत्र का सबसे बड़ा ग्रह, जिसका द्रव्यमान से सभी ग्रहों, उपग्रहों तथा क्षुद्र ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना अधिक है। इसकी घूर्णन गति सर्वाधिक है तथा यह अपना एक घूर्णन 10 घंटे से कुछ कम अवधि में पूरा कर लेता है। बृहस्पति का उपग्रह तंत्र 63 उपग्रहों से मिलकर बना है, जो कि एक लघु सौर तंत्र के सदृश है। इसके चंद्रमाओं में अपने बृहद आकार के कारण यूरोपा, लो, कैलिस्टो तथा गैनीमेड प्रमुख है। सौर तंत्र में गैनीमेड सबसे बड़ा और भारी उपग्रह है। शनि सुंदर ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसके चारों ओर 7 वलय है, आदि धूल और बर्फ कणों से मिलकर बने हैं। इसके 83 चंद्रमा है, जिनमें सबसे बड़ा टाइटन है। अरुण और वरुण जोवियन जुड़वा। सौर तंत्र में यदि किन्हीं दो ग्रहों के जुड़वा होने पर विचार किया जाए तो अरुण और वरुण एक दूसरे के सर्वाधिक निकट है। आकार की समानता के अतिरिक्त उनके वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के कारण उनका रंग हल्का हरा नीला है। उनकी संरचना और संगठन के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि एक जैसी, लेकिन वरुण की कक्ष दूरी अधिक होने के कारण वरुण कम तापमान का अनुभव करता है। अरुण इस दृष्टिकोण से विशिष्ट है कि उसकी घूर्णन धुरी अपनी कक्ष तल से 80 डिग्री पर झुकी है। इसलिए अन्य ग्रह जो अपनी धुरी पर चक्रण करते हैं से भिन्न, अरुण वास्तव में उत्तर से दक्षिण की ओर लुढ़कता प्रकट होता है। अंतिम ग्रह वरुण का वायुमंडल गतिशील है, जिस पर पृथ्वी के आकार का धब्बा है, जिसे बृहद काला धब्बा कहा जाता है, तथा जो बृहस्पति के बृहद लाल धब्बे की याद दिलाता है। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन है। यम ग्रह उत्केंद्रित कक्षा के साथ एक बौना ग्रह है। इसकी कक्ष गति सबसे कम है, यहाँ तक कि सबसे लंबा वर्ष इसी पर होता है। इसका उपग्रह चारों इसके आकार का लगभग आधा है। इसके कारण यम को द्विग्रह या दोहरा ग्रह भी कहा जाता है। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की नई परिभाषा का निर्णय लिया, जिससे यम को सम्मिलित नहीं किया। यम को अब बौना ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि ग्रह से भिन्न वर्ग है। उपग्रह मंगल का फोमोस डिमोस, बृहस्पति का गैनीमेड, यूरोपा, लो, कैलिस्टो, मेटिस, थेबे, शनि का टाइटन, टेथिस, एटलस, पेंडोरा, अरुण का मिरांडा, जूलिएट, वरुण का ट्राइटन, यम का चारो, पृथ्वी का चंद्रमा। यम प्लूटो को अब एरिस, सेरेस, हौमे, मके के साथ बौना ग्रह माना जाता है। उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो अपने ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। हमारे सौर तंत्र में कम से कम 66 ज्ञात उपग्रह हैं। पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन, 7 घंटे, 43 मिनट और 11.47 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तथा उतने ही समय में अपनी धुरी पर भी एक चक्कर लगाता है। यही कारण है कि पृथ्वी से हमें उसका केवल एक ही भाग दिखाई देता है। विभिन्न चंद्रकलाओं का कारण चंद्रमा की पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में स्थिति परिवर्तन होना है। चंद्रमा और सूर्य के ज्वारीय बल का अनुपात 9:4 में है। चंद्रमा का सतह पर वर्ष 1969 में सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन थे। चंद्रमा पर जिस स्थान पर मनुष्य ने सबसे पहला कदम रखा, उस स्थान का नाम शांति का सागर रखा गया। नीला चंद्रमा एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, जिसे एक माह में दूसरे पूर्ण चंद्रमा के होने से पहचाना जाता है। यह अभी तक दुर्लभ है कि एक कैलेंडर वर्ष में 2 नीले चंद्रमा की घटना घटित हुई हो, जैसा कि वर्ष 1999 के जनवरी और मार्च माह में देखा गया। चंद्रग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में से होकर गुजरता है, अर्थात पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। आंशिक ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का केवल एक भाग छाया क्षेत्र से होकर गुजरता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूर्णतः काला होने के बजाय लालिमा युक्त दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अन्य रंगों का वायुमंडल लाल रंग की तुलना में बड़े पैमाने पर परिकीर्णित कर देता है। सौर तंत्र के अन्य सदस्य क्षुद्र ग्रह, उल्काश्म तथा धूमकेतु ऐसे अंतरतारक मलबा है जो ग्रह बनने में विफल हो गया। कुछ विद्वान का ऐसा मानना है कि वह विस्फोटित तारे या ग्रह का अवशिष्ट भाग है। क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह ऐसे चट्टानी निकाय हैं जिनका व्यास 800 किलोमीटर तक होता है, यद्यपि उनमें से अधिकांश का व्यास 1 किलोमीटर से कम होता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में, जो कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के मध्य में स्थित है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उल्काश्म चट्टानों और धातुओं के छोटे विखंडित भाग हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं जब उनकी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खींच
लिया जाता है तो वायुमंडल में गिरते समय घर्षण बल के कारण श्वेत गर्म हो जाते हैं तथा उनका उल्का या टूटते तारे जैसे दिखाई देते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर उनको उल्कापिंड कहा जाता है। अधिकांश उल्कास्म पृथ्वी के ऊपर 75 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर जल जाते हैं। लगभग 800 मिलियन उल्कास्म प्रतिदिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश रेत की बजरी से बने होते हैं। सौर तंत्र के अन्य सदस्य हैं। धूमकेतु बृहद बादलों में उत्पन्न हो सकते हैं जिन्हें ऊट बादल कहा जाता है। इनके बारे में यह माना जाता है कि वे सौर तंत्र में चारों ओर फैले हुए हैं। वे जमी हुई गैसों और धूल से बने होते हैं। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा को इंगित करती है, जिसका मुख्य कारण सौर पवनों द्वारा लगने वाला बल तथा विकिरणीय दबाव होता है। धूमकेतु बहुत अधिक कक्षा केंद्रित होते हैं, लेकिन एक निश्चित अवधि पर, जैसा कि हेली धूमकेतु जो प्रत्येक 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। अंतरिक्ष में शूमेकर लेवी 9 की बृहस्पति के साथ टक्कर सर्वाधिक दर्शनीय घटना है। उल्का वर्ष जब पृथ्वी के वायुमंडल का एक साथ पृथ्वी से उल्काओं से सामना होता है तो उसे उल्का वर्ष कहते हैं। क्वाड्राटिड उल्का वर्ष 3 से 4 जनवरी 2023 के मध्य रात्रि को चरम पर थी। लियोनिड वर्षा मलबा जिससे यह उल्का वर्षा होती है वह लियो तारा समूह के छोटे से धूमकेतु जिसे 55 टेम्पल टूटने कहा जाता है से प्राप्त होता है। अंतिम लियोनिड उल्का तूफान वर्ष 2002 में आया था। चंद्रमा के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति। अपभू वह कालावधि जब चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य दूरी सर्वाधिक होती है अपभू कहलाता है। उपभू वह कालावधि जब चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम होती है उपभू कहलाती है। सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति। उपसौर वह कालावधि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी न्यूनतम होती है उपसौर कहा जाता है। यह स्थिति 3 जनवरी को होता है। अपसौर यह कालावधि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी अधिकतम होती है तो अपसौर कहा जाता है। स्थिति 4 जुलाई को होती है।